ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 13। ठीक है, तो चलिए, डिविजिबिलिटी ऑफ 13 क्या होती है? लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर इनटू 4 प्लस रिमेन्स। ठीक है, नंबर का लास्ट डिजिट इनटू 4 प्लस रिमेन्स इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 13। अगर आपका 13 का मल्टीपल आता है देन द नंबर इज डिविजिबल बाई 13। ठीक, जैसे इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। 117 क्या 13 से डिविजिबल है? तो इसका लास्ट डिजिट देखते हैं क्या है। इसका लास्ट डिजिट आपका 7 है। ठीक है, इसमें हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 28। तो 28 को हम लोग 11 के नीचे लिख लेंगे। ठीक, 11 के नीचे क्यों लिखेंगे? क्योंकि हमें ऐड करना है रिमेन्स के साथ। रिमेन्स का यहाँ पे मतलब क्या होगा? देखिए, लास्ट जो आपके पास नंबर थी 117 का हमने लास्ट डिजिट ले लिया, तो रिमेन्स क्या बचा आपका? 11। ठीक है, तो 7 × 4 आपका आ गया 28, और 28 हम रिमेन्स यानी कि 11 के नीचे लिख देंगे। ठीक है, अब हम इसको ऐड कर लेंगे। 8 + 1 9 और 2 + 1 39। 39 जो है 13 का मल्टीपल है, मीन्स 39 इज डिविजिबल बाई 13। 39 इज डिविजिबल बाई 13। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि 117 13 से डिविजिबल होगा। ठीक है, 13 के डिविजिबिलिटी रूल ही यही है, लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर इनटू 4 प्लस रिमेन्स इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 13 अगर आता है। ठीक है, जैसे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। जैसे 143, क्या 143 13 से डिविजिबल होगा? तो देखिए, इसका लास्ट डिजिट क्या है, एक बार फिर से लिख लेते हैं। 143, इसका लास्ट डिजिट क्या है आपका? 3। तो लास्ट डिजिट इनटू 4, लास्ट डिजिट ऑफ नंबर इनटू 4 कितना आएगा? 4 × 3 आपका आ जाएगा 12, और रिमेन्स क्या हुआ यहाँ पे? 14। लास्ट डिजिट आपने ले लिया 143 का, तो रिमेन्स नंबर जो बची आपकी वो है 14। ठीक है, तो 4 × 3 आपका 12 आ गया, तो 12 को हम लोग 14 के नीचे लिखेंगे और इसको ऐड कर देंगे। तो 4 और 2 आपका आ गया 6, और 1 और 1 2। 26 देखिए 13 से यानी कि 13 से डिविजिबल है। इट मीन्स 26 इज डिविजिबल ऑफ 13। इसका हम ये कह सकते हैं 26 इज ए मल्टीपल ऑफ 13। ठीक है, तो 26 जो है वो 13 का मल्टीपल है, यानी कि 13 से डिविजिबल है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि 143 13 से डिविजिबल होगा। ठीक है, आप चाहे तो आप 13 का डिवाइड यहाँ पे 117 से 17 में करके देख सकते हैं। जैसे देखिए, 13 का हम डिवीज़न करते हैं 117, ये आएगा 13 9 जा 117। ठीक है, और यहाँ पे रिमाइंडर 0। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, यहाँ पे इंटीजर है, क्वेश्चन आपका इंटीजर है और रिमाइंडर आपका 0 है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 117 इज डिविजिबल बाई 13। ओके, यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि 143 13 से डिविजिबल है या नहीं है। सबसे पहले हमने चेक किया, लास्ट डिजिट इनटू 4 12 आया, 12 को हम रिमेन्स यानी कि 14 के नीचे लिखेंगे, ऐड करेंगे
26 आ गया, और 26 इज़ ए मल्टीपल ऑफ 13। 26 13 से डिविजिबल होता है, तो इसका मतलब 143 भी 13 से डिविजिबल होगा। इसको भी हम लोग चेक कर सकते हैं, जैसे 143 में हम 13 से डिवाइड करते हैं, 13 वन जा 13, यहाँ पे 1 आएगा, फिर 3 ले लेंगे, 13 वन जा 13, रिमाइंडर आपका 0। ये आपका क्वोशंट है जो कि इंटीजर है, ठीक है, और ये आपका रिमाइंडर है जो कि 0 है। क्वोशंट इंटीजर हो और रिमाइंडर 0 है, तो हम ये कह सकते हैं 143 इज डिविजिबल बाई 13। क्लियर? आगे समझ में? ठीक। तो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट डिविजिबिलिटी ऑफ 14। तो डिविजिबिलिटी की 14 की डिविजिबिलिटी क्या है? चलिए, फोर्टीन की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए सबसे पहले हम 14 को उसके फैक्टर के मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिख लेते हैं। ठीक है, 14 को हम लोग लिख लेते हैं 2 इंटू 7। ठीक है, और इस प्रकार के फैक्टर के रूप में लिखेंगे कि वो कोप्राइम होने चाहिए। ठीक है, कोप्राइम फैक्टर होने चाहिए। ठीक है, कोप्राइम क्या था? लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कोप्राइम नंबर क्या होती है। जिन नंबर्स का HCF 1 हो उन्हें हम कोप्राइम कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 है, 2 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 2, और 7 को लिख सकते हैं 1 इंटू 7। तो इन दोनों नंबर्स का HCF क्या होगा? HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे HCF क्या होगा इन दोनों का? 1। अब HCF 1 है, इसलिए 2 और 7 कोप्राइम होगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने 2 और 7 के मल्टीप्लिकेशन के रूप में 14 को लिखा हुआ है। तो हम डेफिनेशन भी उसी बेस पे बनाएंगे, व्हेन द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एंड 7 बोथ। मतलब अगर कोई नंबर 2 और 7 यानी कि 2 और 7 से कंप्लीटली डिवाइडेड हो, कंप्लीटली डिविजिबल हो, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 14। तो वो नंबर 14 से भी डिविजिबल होगी। ठीक है, जैसे आप ले सकते हैं इसका कोई भी एग्जाम्पल। ठीक है, 14 का आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, चेक कर सकते हैं। जैसे 294, ये 294 है, क्या ये संख्या, क्या ये नंबर 14 से डिविजिबल है? चलिए चेक करते हैं। हम लोगों ने 14 की डेफिनेशन डिविजिबिलिटी में क्या पढ़ी कि 14 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए व्हेन द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एंड 7। तो हम ये मानते हैं कि पहले हम 2 और 7 को चेक कर लेते हैं कि 294 2 से यानी कि 2 से और 7 से डिविजिबल है या नहीं है। तो सबसे पहले हम 2 की डिविजिबिलिटी की बात करते हैं। 2 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? व्हेन द नंबर हैज़ लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8। मैन मतलब ये कि किसी नंबर में अगर लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 हो तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगी। अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट इन 5 अंकों में से कोई भी अंक हो, इन 5 डिजिट में से कोई भी डिजिट होगी, तो वो नंबर 2 से यानी 2 से डिविजिबल होगी। मीन्स अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या है? 4। इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल है। ओके, अब हम लोग 7 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। 7 की डिविजिबिलिटी क्या थी? 7 की डिविजिबिलिटी थी लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर इनटू 2 डिफरेंस रिमेन्स इक्वल टू या तो 0 आ जाए या फिर मल्टीपल ऑफ 7 आ जाए।
अगर 0 आता है या फिर मल्टीपल ऑफ 7 आता है तो हम कह सकते हैं वो नंबर 7 से डिविजिबल होगी। तो चलिए देखते हैं 294, इसका लास्ट डिजिट है 4, इसमें इंटू हम लोग 2 कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 4 × 2 8, ठीक। अब हम इसको डिफरेंस ले लेते हैं, ठीक है। 294 में हमने 4 जब लास्ट डिजिट लिया तो रिमेंस आपका क्या हुआ 29, ठीक है। जो रिमेंस है आपका वो 29 बचेगा, क्लियर। अब हमने लास्ट डिजिट में 2 का मल्टीप्लाई किया, 4 × 2 आ गया 8। हम इन दोनों को लेस कर देंगे, 29 में 8 जाएगा, 9 में 8 गया 1 और 2, 21 आ गया। क्या 21 7 का मल्टीपल है? बिल्कुल है, क्योंकि 21 जो है, ठीक है, 21 इज डिविजिबल बाई 7, 21 इज डिविजिबल बाई 7, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे आपका 0 या मल्टीपल ऑफ 7 आना चाहिए, तो यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 7 आ गया, यानी 21 इज ए मल्टीपल ऑफ 7। इसका मतलब ये हो गया कि ये नंबर 7 से डिविजिबल है, ठीक है। अब देखिए 294 2 से डिविजिबल है और 7 से भी डिविजिबल है। इसका मतलब ये हो जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे इक्वल टू आपका आ जाएगा 14। तो इसका मतलब ये नंबर 14 से भी डिविजिबल होगी। समझ में आ गया? चलिए ओके, तो नेक्स्ट डिविजिबिलिटी है 15 की, ठीक है। डिविजिबिलिटी ऑफ 15, व्हेन द नंबर इज डिविजिबल बाई 3 and 5 बोथ, देन द नंबर इज डिविजिबल बाई 15। तो सबसे पहले हम लोग जब 15 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं तो 15 को हम लोग उसके फैक्टर के मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिखते हैं, ठीक है। जैसे 15 को हम लोग लिख सकते हैं 3 × 5। 3 × 5 के रूप में हम लोगों ने इसे क्यों लिखा? क्योंकि 3 और 5 को प्राइम नंबर है, ठीक है। 3 and 5 को प्राइम है, ठीक है। 3 और 5 को प्राइम है, इसीलिए हम 15 के लिए डिविजिबिलिटी का रूल बना सकते हैं, ठीक है। क्या कह सकते हैं? व्हेन द नंबर इज डिविजिबल बाई 3 and 5 बोथ, मतलब अगर कोई नंबर 3 और 5 दोनों से डिविजिबल होगी तो वो नंबर 3 × 5 यानी कि 15 से डिविजिबल होगी। देन द नंबर इज डिविजिबल बाई 15, ठीक है। अब देखिए अगर हमें कोई एग्जाम्पल लेना भी है तो हम ले सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं 15 से जो डिविजिबल होंगी संख्याएं, 435, ठीक है। क्या ये नंबर 15 से डिविजिबल होगा? तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि क्या ये संख्या, क्या ये नंबर 3 से और 5 से डिविजिबल है। 5 की डिविजिबिलिटी तो हम लोगों को ये पता थी कि लास्ट डिजिट, अगर 5 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो किसी नंबर का हम लोग लास्ट डिजिट चेक कर लेते हैं। लास्ट डिजिट अगर 0 या 5 हो, ठीक है, 0 या 5 होगा तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगी। जैसे यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या है 5, इसका मतलब 435 5 से डिविजिबल होगी, ठीक है। और 3 की डिविजिबिलिटी क्या थी? सम ऑफ द डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द नंबर डिविजिबल बाई 3। अगर नंबर के सभी डिजिट लिए जाएं, उनका सम लिया जाए और वो सम 3 से डिविजिबल होगा तो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे हम सभी डिजिट यानी कि 4, 3 and 5 इन तीनों को हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। 4 + 3 7, 7 + 5 12, और 12 जो है ये 3 से डिविजिबल है, ठीक है। 12 इज डिविजिबल बाई 3। जब 12 3 से डिविजिबल है तो इसका मतलब 435 3 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। तो इसका मतलब देखिए ये हो गया कि 435 3 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है। इसका मतलब 435, दैट मीन्स 435 इज डिविजिबल बाई
3 इंटू 5 यानी कि 15, यानी 435 15 से भी डिविजिबल होगी। चलिए हम इसको चेक कर सकते हैं डिवाइड करके भी। जैसे 435 में हम 15 का डिवाइड करते हैं, 15 2 जा 30, 3 माइनस 0 3, 4 माइनस 3 1, यहाँ पे ले लेंगे 5, 15 9 जा 135, रिमाइंडर आ गया 0। क्वोशंट आपका इंटीजर है, और रिमाइंडर आपका 0 है। इसका मतलब ये हो गया, हम ये कह सकते हैं कि 435 इज डिविजिबल बाई 15। क्लियर? आगे समझ में? ठीक। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट डिविजिबिलिटी 16 की। ठीक है, 16 की डिविजिबिलिटी वैसे तो हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं जब हम लोगों ने 8 की डिविजिबिलिटी पढ़ी थी। ठीक है, 8 की डिविजिबिलिटी निकाली थी, उससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था 2 की डिविजिबिलिटी, 4 की डिविजिबिलिटी और फिर 8 की डिविजिबिलिटी और उसके बाद 16 की डिविजिबिलिटी। ठीक है, तो 16 की डिविजिबिलिटी हम लोग कैसे निकालेंगे, निकाल भी सकते हैं। वैसे तो 16 की जो डिविजिबिलिटी है वो ये है, अ नंबर इज डिविजिबल बाई 16 व्हेन द नंबर फॉर्म्ड बाई लास्ट 4 डिजिट ऑफ द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाई 16। मीन्स अगर किसी नंबर के लास्ट के 4 डिजिट ले लिए जाएं और उनसे जो नंबर बनी हुई है, ठीक है, अगर वो 16 से डिविजिबल हो जाएगी तो पूरी नंबर 16 से डिविजिबल होगी। ठीक है, और ये हम लोगों ने कैसे निकाला था, जैसे अगर हमें 2 की डिविजिबिलिटी चाहिए तो 2 को हम लिखते हैं 2 की पावर 1। ठीक है, 4 की जैसे डिविजिबिलिटी चाहिए तो 4 को यानी कि 4 को हम लिखते हैं 2 स्क्वायर। ठीक है, अगर 8 की डिविजिबिलिटी चाहिए तो हम इसको लिखते हैं 2 क्यूब, और अगर 16 की डिविजिबिलिटी चाहिए तो हम इसको लिखते हैं 2 की पावर 4। ये पावर जो है यहाँ पे 1 ये दिखा रहा है लास्ट 1 डिजिट। ठीक है, लास्ट 1 डिजिट डिविजिबल बाई 2, लास्ट 1 डिजिट डिविजिबल बाई 2, देन ठीक है, देन ये हो गई आपकी 2 की डिविजिबिलिटी। अगर हमें 2 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो लास्ट का डिजिट अगर 2 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या 2 से डिविजिबल होगी। या हम लोगों ने इस बात को ऐसे भी कहा था कि और लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, अगर इनमें से कोई भी अंक होगा, कोई भी डिजिट होगा नंबर का लास्ट डिजिट, तो वो नंबर 2 से यानी 2 से डिविजिबल होगी। ठीक है, अब जैसे हम लोगों ने 4 की यानी कि 4 की डिविजिबिलिटी चेक करनी चाहिए तो उसके लिए क्या रूल बनाया, ये पावर जहाँ पे 2 आया है ये शो कर रहा है कि हमने लास्ट के 2 डिजिट लेने हैं। ठीक है, यानी कि लास्ट 2 डिजिट, अगर नंबर के हम लास्ट 2 डिजिट ले लें, लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाई 4, डिविजिबल बाई 4, देन नंबर इज डिविजिबल बाई 4। ये हम लोगों ने 4 की डिविजिबिलिटी पढ़ी थी। देन नंबर इज डिविजिबल बाई 4। ठीक है, और 8 की डिविजिबिलिटी हम लोगों ने जब पढ़ी थी तो उसके लिए हम लोगों ने कितने डिजिट लिए थे लास्ट के, यहाँ पावर देखिए 2 क्यूब है तो लास्ट के 3 डिजिट लेंगे, लास्ट 3 डिजिट लेंगे। अगर लास्ट के 3 डिजिट डिविजिबल हैं बाई 8, अगर लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हैं तो इसका मतलब देन नंबर इज डिविजिबल बाई 8, नंबर इज डिविजिबल बाई 8। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगर हम 16 की लेते हैं यानी कि 16 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं तो क्या करेंगे, लास्ट के हम लोग क्या ले लेंगे, 4 डिजिट ले लेंगे। तो लास्ट 4 डिजिट डिविजिबल बाई 16, देन नंबर
इज डिविजिबल बाई 16। यही हम लोगों ने रूल लिखा हुआ है डिविजिबिलिटी ऑफ 16 में। अ नंबर इज डिविजिबल बाई 16 व्हेन द नंबर फॉर्म्ड बाई लास्ट 4 डिजिट ऑफ द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाई 16। ठीक है, हम लोग 32 की भी इसी प्रकार से बना सकते हैं। 2 की पावर 5 ये शो कर रहा है कि हमें लास्ट के 5 डिजिट लेने हैं, तो कह सकते हैं लास्ट 5 डिजिट डिविजिबल बाई 32, देन नंबर इज डिविजिबल बाई 32। अगर लास्ट के 5 डिजिट ले करके चेक करते हैं कि वे 32 से अगर डिविजिबल है तो पूरी नंबर 32 से डिविजिबल होगी। ठीक है, तो 16 की डिविजिबिलिटी क्लियर हो गई। अ नंबर इज डिविजिबल बाई 16 व्हेन द नंबर फॉर्म्ड बाई लास्ट 4 डिजिट ऑफ द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाई 16। किसी भी नंबर के लास्ट 4 डिजिट से बनने वाली नंबर अगर 16 से डिविजिबल है तो पूरी नंबर 16 से डिविजिबल होगी। ठीक है, चलिए इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, हटा दें। जैसे इसका एग्जाम्पल लेते हैं 49360। ठीक है, अब इसके ये 5 अंक हैं, इसमें 5 डिजिट हैं। हमें 16 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है कि ये नंबर 16 से डिविजिबल है या नहीं। तो लास्ट के 4 डिजिट लेते हैं, इसको हम देखते हैं कि हाँ ये 16 से डिविजिबल हैं, तो 9360। ठीक है, तो पहले हम लास्ट के 4 डिजिट लेकर के चेक करते हैं कि हाँ ये 16 से डिविजिबल है। तो 16 5 × 80, यहाँ पे आपका आ जाएगा 3 6 आ जाएगा। फिर 16 8 × 128, यहाँ पे आपका 8 बचेगा। फिर 0 ले लेंगे, 16 5 × 80, यहाँ पे 0 आ गया। ये आपका क्वोशिएंट है और ये है आपका इंटीजर। क्वोशिएंट इंटीजर आ जाए और यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ रहा है 0। क्वोशिएंट इंटीजर आ जाए और रिमाइंडर 0 आ जाए तो हम कह सकते हैं कि नंबर, यहाँ पे जो नंबर है 9360 वो 16 से डिविजिबल है। मीन्स 9360 इज डिविजिबल बाई 16। ठीक है, लेकिन अभी तो हमने ये 4 डिजिट यानी कि 4 डिजिट चेक किए हैं, लेकिन अभी हमें ये नहीं पता कि ये पूरी नंबर क्या 16 से डिविजिबल होगी। तो इससे ये शो हो रहा है कि अगर 9360 4 डिजिट 16 से डिविजिबल हैं तो पूरी नंबर भी 16 से डिविजिबल होगी। चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, लास्ट के 4 डिजिट से बनने वाली नंबर तो 16 से डिविजिबल हो गई। अब हम ये चेक करेंगे कि 49360 क्या 16 से डिविजिबल होगी। अब चूंकि 9360 डिविजिबल है इसलिए हम ये कह सकते हैं कि 49360 जो नंबर है पूरी वो 16 से डिविजिबल होगी। ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं कि क्या ये सही होगा। 16 का डिवाइड करते हैं 49360। ठीक है, तो 16 3 × 48, 9 में से 8 जाएगा 1 आएगा, यहाँ पे 136। ठीक है, 9 अभी 3 लेंगे यहाँ पे। ठीक है, पहले 3 ले लेंगे तो 0 बढ़ जाएगा। ओके, फिर हम लोग यहाँ पे 6 ले लेंगे तो 8 बढ़ जाएगा 8 टाइम्स, तो 16 8 × 128, यहाँ पे 8 बचेगा। फिर हम 0 भी ले लेंगे तो 16 5 × 80, ये पूरा देखिए कट गया, यहाँ पे रिमाइंडर आ गया आपका 0। ये है आपका क्वोशिएंट जो कि यहाँ पे एक इंटीजर आया है। क्वोशिएंट इंटीजर आ गया और रिमाइंडर 0 आ गया। इट मीन्स इसका क्या मतलब हुआ कि 49360 इज डिविजिबल बाई 16। क्लियर, आ गया समझ में। तो ये 15 की डिविजिबिलिटी हो गई और 16 की डिविजिबिलिटी हो गई। क्लियर है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ओके।